ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 4 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी, यानी कि बाबा की याद में ही रहना है। प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? तो आंसर है, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी क्रिमिनल नहीं हो सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। बाबा ने क्या समझाया? ज्ञान तुमको दे दिया ना, तो अब इस ज्ञान से तुमको हर बात की अंडरस्टैंडिंग आ गई, यानी समझ मिल गई। इसीलिए तुम हर विकार को इजीली जीत लोगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है, यानी जो भी समझा रहे हैं बाबा ने कहा आत्मा के बारे में वो परफेक्ट है, यानी शिव बाबा परफेक्ट है ना, उसमें कोई कट यानी जंक लगा हुआ नहीं है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। इस दादा में भी पूरी जंक थी, यानी 5 विकारों की वशीभूत तो थे ना। इनमें बाप ने प्रवेश किया तो मदद भी मिलती है। मूल बात है, 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है। कौन? आत्मा पे विकारों की कट चढ़ गई। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, ये तो बात ही निराली है। बाबा ने कहा, तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है, तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। बाबा ने क्या कहा? ज्ञान का सागर है शिव बाबा, एम ऑब्जेक्ट है ना, लक्ष्य है ना बुद्धि में। और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी के है, मेरी ग्लानि करते रहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि ये ड्रामा है, इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश हैं। बाबा ने कहा मनुष्य को नहीं समझ इस बात की। भल सर्वशक्तिमान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वो भी ड्रामा के पट्टे पर चल रही है। यानी शिव बाबा ने कहा, मैं भी ड्रामा में बंधा हूँ। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ, जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नोंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवानुवाच है ना, यानी भगवान कह रहे हैं कि तुमको उत्तम बनना है। वो कहते हैं कि तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर ये लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह न सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। बाबा ने कहा, तुम जानते हो ना कि हम आए ही हैं विश्व का मालिक बनने, नर से नारायण बनने आए हैं। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ तो कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। बाबा ने कहा, नहीं समझते। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में एक धर्म था और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, राजनीति सत्ता एक के हाथ में। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाबा ने कहा, अभी सतयुग में जो धर्म था वो अभी नहीं है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। बाबा कहे, मैं कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारने हैं, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे, क्या गाते थे? आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी हैं।
भारतवासी ही देवता थे, सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे। फिर कलयुग में पुजारी बने, यानी भारतवासी ही देवी देवता थे ना, मनुष्य आत्माएं ही तो हैं, कोई अलग से थोड़ी उतर के आएंगे। लेकिन 5 विकारों की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। बाबा ने कहा, जैसे कहते हैं ना किसी की बुरी आदत की वजह से सब खत्म हो गया, तो इसी तरह से 5 विकारों की वजह से बाबा ने कहा पूज्य सतोप्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सतोप्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर, सोने में खाद मिलाई जाती है। बाबा ने कहा जैसी आत्मा थी वैसा जेवर था, वैसा शरीर था, यानी सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत उच्च था, अभी कितना कम हो गया, यानी इंपॉर्टेंस खत्म होने लगी है ना। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा। समझ में आई बात? क्या कहा? बाबा से लव होता जाएगा, जितना याद करते जाएंगे उतना कट उतरती जाएगी। बाबा साफ कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे चार्ट रखो कि सारा दिन में हम कितना समय याद में रहते हैं। याद की यात्रा ये अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सुगति हो जाएगी। वो तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र पूरा होता है। ये भी तुम जानते हो कि ये बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, न जानेंगे। इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा ने क्या कहा? परमात्मा को तो जानते नहीं कोई भी। बाबा ने कहा इसीलिए क्या कहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि उन्हों के लिए तो ये नरक ही स्वर्ग के समान है। किसके लिए? जिनकी बुद्धि क्या है? विपरीत हो चुकी है। उन्हों की बुद्धि में ये बातें बैठ न सके। तुम बच्चों को ये सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसीलिए मधुबन की महिमा है। बाबा ने कहा बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की? कि हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं, इस बात की खुशी बाबा बोले होनी तो चाहिए। देखिए तो सही, खुश है। कल्प पहले भी ऐसे पढ़ाया था, कृष्ण की बात नहीं है, वो तो छोटा बच्चा था। वो आत्मा, ये परम आत्मा पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, तो फिर लास्ट नंबर में आ गई, तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में क्या कहा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना। कहते हैं ये तो दादा लेखराज है, ये है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। किसमें? बाबा ने कहा मैंने तुम्हारे से बात करने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें देखने के लिए क्या किया? ब्रह्मा का आधार लिया। इन्हीं के तन द्वारा ही तो मैं तुमको क्या कर रहा हूँ? राजयोग सिखा रहा हूँ, समझा रहे हैं। बाप किसी में तो आएंगे ना, कैसे बात करेंगे? तो दुनिया में दिखा दिया, प्रहलाद का दिखा दिया, तो वास्तव में ऐसे तो होता नहीं है। लेकिन हाँ ये सत्य है कि वो किसी न किसी के रूप में आके आपकी मदद तो करेगा ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो जानवर के रूप में आएगा। यहाँ पे ये समझने वाली बात है। मनुष्य तन होगा, लेकिन उस मनुष्य तन में भी कौन सा तन होगा? तो कहा बूढ़ा तन। तो गीता में भी लिख दिया मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तो ये वही बूढ़ा तन है जिसके थ्रू बाबा ने राजयोग सिखाया। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारी खातिर बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो, फिर सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा, वहां है प्रारब्ध। बाप संगम पर आके नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। ये टाइम है ही बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसीलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है कि उनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर कराते हैं, तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। कोई पास कोई नापास हो जाते हैं। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े।
बाबा ने कहा मैं तो सबको देखो एक ही उसमें पढ़ाता हूँ, अब वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। बाबा ने कहा कोई पास होता है कोई ना पास होता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, लॉफुल चलना है। यहाँ तो सब बेकायदे हैं। बाबा ने कहा घर परिवार के साथ चलना है, ठीक है, माँ बाप का कर्जा भी उतारना है। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाबा समझा रहे हैं कि जितना हो सके माँ बाप की भी करनी है सेवा। तुम जानते हो हम ही इतने उच्च पवित्र थे, फिर गिरते आए, अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो न सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना, ये बाप युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हो गए ना। बाबा ने कहा तुम सब मुझे बाबा बाबा कहते हो तो मेरे तो सब बच्चे हो गए, तो एक पिता के बच्चे होने के नाते तो भाई बहन हो गए तुम। फिर बाबा ने कहा देखो आत्माएं कहती हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर शरीर में तो भाई बहन ठहरे, फिर हमारी क्रिमिनलाई क्यों जाए। तुम बड़ी बड़ी सभा में ये समझा सकते हो तुम सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए, और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं। भाई भाई भी है तो भाई बहन भी है। बाबा ने समझाया ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आंखें ही अच्छी चीज देखती हैं तो दिल होती है, अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा नहीं उठेगी। इन क्रिमिनल आंखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो ना। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए, ज्ञान तलवार हो तब। आधा कल्प इन आंखों से काम किया है। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी कट कैसे निकले, मेरी याद से ही तो निकलेंगी ना। हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा, पढ़ाई से नहीं याद से लव जुटेगा। भारत का है ही प्राचीन राजयोग जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है, यानी सब आत्माओं को। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं, जोर से। बाबा ने कहा इतना जोर से गिर गए ये कह करके कि भगवान सब में है। अभी बाबा कहते हैं ड्रामानुसार तुम्हारा पाठ है, राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया उतना ही वह करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहो। ये प्रदर्शनी आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है, ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन, यानी कि निराकार बाप की। वो होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धि मिशन, और ये है इनकॉर्पोरियल निराकार। तो जरूर कोई शरीर में तो आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। बाबा ने कहा देखो तुम तो मेरे साथ ही रहते थे ना, भूल गए तुम। कह रहे फिर ये ड्रामा कैसा है, ये किसी की बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम यानी वायदा है कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा तुमने मुझसे प्रॉमिस किया तो प्रॉमिस तुम कैसे तोड़ सकते हो। नष्ट मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है। ये जैसे फांसी पर चढ़ना है, यानी कि अब ऐसे नहीं कि कोई फांसी पे चढ़ा रहे हैं आपको, कष्ट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ जाता है तो वहां पे वो ब्रेक हो जाता है, यानी टूट जाती है, चाहे वो परिवार हो या फिर वो दोस्ती यारी हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर भी बात वही है कि भगवान से अगर प्यार में कोई कमी आती है, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो मेरे और तुम्हारे बीच में ना कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या कहा, इसको नाम दे दिया फांसी पर चढ़ना, इस वर्ड को नाम दे दिया। शरीर को भूल अपने को आत्मा, शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाबा की याद में। बाप की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी, यानी कैसे विकार निकलेंगे।
बच्चों के अंदर खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं पता नहीं। बाबा ने कहा क्योंकि वो तो कृष्ण को भगवान समझते हैं तो उनकी समझ से बाहर हो जाएगी बात। बट असलियत तो यही है ना, निराकार बाप पढ़ा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। इस संस्था का यही तो वंडरफुल है कि यहाँ जो पढ़ा रहे हो दिखाई नहीं दे रहा। बाबा ने कहा फिर तुम बच्चों को अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब कृष्ण की राजधानी में जाते हैं, हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वह है फर्स्ट प्रिंस, नए मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वो देरी से आएंगे। कहाँ? स्वर्ग में। बाबा ने कहा जन्म स्वर्ग में ही होगा, तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में लेकिन नहीं आएंगे, नंबरवार माला बनेगी ना। बाबा कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए किस लिए हो? किस लिए आए हो? बोले नर से नारायण बनने के लिए आए, तुमको भेजा है। तुमको मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं हूं तुम्हारा। यहाँ तुम आए हो ना नर से नारायण बनने। कथा भी सत्य नारायण की है, सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका कृष्ण पर है, कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हमजिन्स तो राधे है, फिर भी प्यार कृष्ण से है क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। बच्चे हमेशा सबको प्यारे होते हैं। बाबा बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो झुटका खाते रहेंगे, कोई तो मार भी देते हैं। मतलब रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम निर्गुण हैं। भगवान के लिए कहते हैं ना हम, अब बाप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बन जाओ। अभी समझते हो ना हम अनेक बार विश्व के मालिक बने, अब फिर से बनना है। तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यही बैठ चिंतन करो, भगवान हमको पढ़ाते हैं। वाह तकदीर वाह, ये चिंतन करो। विचार बाबा ने कहा ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह, क्या कहेंगे आज से? वाह तकदीर वाह। बेहद का बाप हमको मिला है, हम बाबा की याद में रहते हैं। पवित्रता धारण करनी है, हम ये बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। ये भी मन मनाभव है ना, बाबा हमको ये बनाते हैं। ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। क्या कहा बाबा ने? समझाया ना कि ये प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, बाबा ने कहा फिर कहा बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं। चार्ट लिखो और एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। ये बैच तो छाती से लगा दो। भगवान की श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं, इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। यानी बैच बहुत जरूरी है। बाबा बहुत कह रहे हैं बैच के ऊपर। बाबा की याद से हमें बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़ी पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नौना भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसे की भक्त माला बनी हुई है। भक्तों का मान भी है। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह हैं। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाबा के सिवाय तुमको कोई भी याद ना रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए तभी टचिंग होगी। अब हमारे जन्म पूरे हुए, 84 जन्म पूरे हुए ना। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने के बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा ही नहीं, याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं हम तो, बाप की याद में रहते हैं। बाबा ने क्या कहा? बड़े गप मारते हैं कभी। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, गप मत मारो। बाबा ने कहा देखो तुम रह नहीं सकते याद में। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं रह नहीं सकते, इसमें माया के तूफान बड़े आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे जो एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज, छोटा बच्चा भी समझा देगा। बाकी याद की यात्रा में बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं, गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। इनको तो नशा रहता है। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ।
बाबा विश्व का रचयिता है तो जरूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ। बाबा ने कहा ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए, परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हैं उतना हम नहीं। बाबा को बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। भाई कितना बाबा को देखना पड़ता है ना। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को कितना करना पड़ता था। अभी भी बाबा ने कहा बाप हर एक बच्चे की नब्ज देखकर उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है, इसीलिए हर तरीके से मुरली के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। वो कोई नहीं समझा रहा, कोई शिव बाबा समझा रहे। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा कितने सारे ढेर बच्चे हैं, 4-5 करोड़ बच्चे मुरली सुन रहे हैं रोज। अब किसकी बुद्धि कैसी है, किसको क्या समझाना है, वो आप और हम थोड़ी जानते हो, तो बाबा जानता है। इसीलिए मुरली में अलग अलग तरह से समझाया गया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो कट यानी जंक चढ़ी है ना, उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दूसरा पॉइंट है किसी भी बात में संशय नहीं उठाना, ईर्ष्या नहीं करनी, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है चुपचाप। तो वरदान दिया शिव बाबा ने सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। क्या कहा? सेवा करते हुए भी स्थिति कैसी रहे? उपराम। तो उसको क्या कहा? योग युक्त युक्ति युक्त। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वो सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसीलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि ये मेरी सेवा नहीं बाबा ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हो, बंधन मुक्त हो, ऐसे प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज, कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस करो बार बार कि जो भी आप कर रहे हैं बाबा आपसे करा रहा है। मैं तो क्या हूँ? निर्बंधन हूँ, मैं तो ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ। तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा ना, लास्ट में जो होना है उसकी स्टेज जो आपकी चाहिए वो अभी से प्रिपेयर हो जाएगी। यानी आपकी स्थिति अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे, तब लास्ट में जीत पाएंगे जब अभी से तैयारी होगी। तो स्लोगन है शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। क्या कहा? शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। तो आज बाबा ने क्या कहा? किस पे चढ़े रहो? याद की फांसी पे। और कहा मेरे मीठे मीठे बच्चों याद का चार्ट रखो। तो आई होप आप सभी पूरा ध्यान दे रहे होंगे, जरा भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये समय बहुत नाजुक चल रहा है और भी आगे अब नाजुक आना है। तो जल्दी जल्दी आप तैयार हो जाएं। अच्छा, ओम शांति।